हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं और एक चीज़ पढ़ी पढ़ते पढ़ते पता चला। अभी शाम को जाऊंगी, भी मैं खाना वाना बनाऊंगी। अभी रोटी बनाना, सब्ज़ी दोपहर को पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो है। मेरा व्रत है तो मैंने एप्पल खाई, दूध पी और आलू फ्राई था वो खाई। मेरा पेट भरा हुआ है तो खाली रोटी बनाना रहेगा, रोटी बनाऊंगी। और पढ़ते पढ़ते ये पता चला कि मैं बताती हूँ क्या पता चला। पता ये चला कि जो आईपीएल वगैरह होता है, मैच में इतना पैसा देते हैं तो सर कौन देता है? ये पैसा सरकार देती है। और आईपीएल में सब इतना मतलब एक एक जो मतलब क्रिकेटर मतलब बोलते हैं ना कि इतने मतलब इतने लाखों में है, करोड़ों में मतलब खरीदा जाता है। तो वो सब पैसा कहाँ से आता है? वो सरकार देती है कि जो मतलब जो मतलब वो टीम का वो पूरा जो रहता है आईपीएल का, जैसे चेन्नई हो गया, फिर मुंबई इंडियंस हो गया, तो ये सब लोग खुद अपनी जेब से भरते हैं कि इसमें जनता का भी कुछ रहता है, मतलब जनता का भी पैसा रहता है। तो कभी कभी सोचनी पड़ती है ना। और अभी जो ना मतलब कुछ गरीबों के लिए करे, मतलब गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और बाकी सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ देखने मिलता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे हर बच्चा सोचता है, तो ऐसे हमारा भी जनरेशन है कि मतलब आईपीएल वगैरह लोग के लिए सबके लिए इतने इतने पैसे लग जाते हैं। और जहाँ कुछ मतलब थोड़ी सी कोई गरीबी दिखने लगता है। और उन लोग के क्रिकेटर लोग के घर भी देखो आजकल, बंगले, सबके बंगले। जिस भी स्टार लोग को मिलो, अगर सेलिब्रिटी लोग को मिलो, कोई भी मतलब सेलिब्रिटी तो चाहे कोई भी हो, समझ में आ रहा है आजकल के जिससे। और हाँ, क्रिकेटर लोग तो हो गए। और एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है, जब डायरेक्टर लोग जब मूवी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो वो सब बोलते हैं ना ये सब पैसा मतलब डायरेक्टर पैसा कहाँ से देती है? मतलब जो सेलिब्रिटी रहती है उन लोग को पैसा कहाँ से मिलता है? जैसे कौन देता है? मतलब जैसे एक्टर लोग जो भी फ़िल्म बनाती है, तो उन लोग को पैसा कौन देता है? डायरेक्टर के पास क्या इतना पैसा रहता है कि वो इतना इतना पैसा दे देता है? जैसे हम लोग दीपिका का ही सुनते थे, तो करोड़ों में है, करोड़ों माँगते हैं एक ऐड का। ऐड वाले लोग को भी पैसा कौन देता है इतना ऐड का, कि उन लोग को एक ऐड से इतना पैसा दे देते हैं। और जहाँ देश की गरीबी की बात आती है तो वहाँ किसी के मुँह नहीं खुलते हैं। तो बस यही चीज़ मैं सोचती थी और पढ़ती थी। तो आज मैं वही सब मतलब सोचती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ कि ये सब पैसा सब आता कहाँ है? करो मतलब जितने भी मतलब एक्टर्स लोग के बंगले, धीरे 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 जहाँ देखो, अगर बंगला ही देखूँ, चाहे जिसका भी एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, तो मतलब इतना मतलब अचानक से कैसे मतलब बंगला के लिए हो जाता है? उन लोग का भी मतलब इतना पैसा कहाँ से, मतलब एक मूवी बनाने से, दो मूवी बनाने से, हिट होने से इतना पैसा मिल जाता है। और सरकार तो देखते ही है खाली। और कितने लोग के ऊपर, जैसे दवाई लोग के ऊपर निकला, हर एक चीज़ मतलब जो बनाते हैं, जिसके ऊपर मूवी बनाते हैं उसको क्या पैसा देते कि नहीं देते? जिन लोग को जैसे साइड के हुए, तो जैसे साइड मतलब जो लोग गाँव में, जहाँ जिस गाँव में जाते हैं उन लोग को जैसे उन लोग को पैसा देना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है। देखो इतना पैसा हम लोग का, इंडिया का, भारत का, सोचने वाली बात है। और देखने जाओ तो कोई नहीं दिखता, बोलने जाओ तो कोई नहीं सुनता। तो ये हाल होता है। बोलते हैं ना, नेता लोग का भी जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, डायरेक्ट उन लोग को बंगला दिया जाता है, मतलब अच्छे से। जैसे चाहे कोई भी मतलब प्रधानमंत्री हो और प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे उन लोग को बंगला का ये दिया जाता है, एकदम बंगला में कोई ना आ जा सके ना कुछ हो सके। तो वो सब पैसा कहाँ से आता है और किस पैसे से बंगला बना होता है? क्या वो भारत का पैसा नहीं होता है? तो क्या वो जनता का पैसा नहीं होता? क्या वो जो गरीबी के जो इतने मतलब आज़ादी के लिए खड़े थे, इतने लोग, न जाने कितने आज़ादी के लिए कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुए? तो
क्या उन लोग को मतलब ये उन लोग का उसमें कुछ नहीं है। जैसे खाली जो प्रधानमंत्री बनेगा और जो सभा में आते हैं, राज्यसभा में जो लोग आते हैं उन लोग को पैसा कहाँ से मिलता है? कौन सर और इतना जो भी मतलब जब राज्यसभा या लोकसभा में जितने लोग जो भी है, जितने भी नेता हैं, उन लोग को पैसा कहाँ से मिलता है और कहाँ से मिलता है और मतलब सरकार देती है कि उन लोग का खुद का कौन सा मेहनत रहता है, उन लोग क्या काम करते हैं, जो नेता मतलब नेता के पीछे उन लोग खुद का पैसा लगाते हैं। तो सबका यह सब लोग खुद के जॉब से भरते हैं कि खाली दिखाते हैं कि हमने जनता का इतना सेवा किया, उस हिसाब से सरकार उनको पैसा देती है। किस हिसाब से पैसा मिलता है उन लोग को, आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया। नाम होता है लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, उधर के जितने कर्मचारी लोग हैं उन लोग को क्या कहाँ से पैसा मिलता होगा, चाहे वो वॉचमैन ही क्यों ना हो, वहाँ का गाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो कि क्यों ना हो, तो उन लोग को सब पैसा कहाँ से आता होगा भारत का। तो मैं कभी-कभी यही बैठे-बैठे सोचती हूँ, आज हम लोग 1 रुपए के लिए इंसान सोचता है, न जाने कितना सोचता है, लेकिन ये सब पैसा 1 मिनट में देखना जाए, चाहे वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी का कुछ क्यों ना हो, आजकल जो टीवी शो भी कर रहे हैं, उन लोग को भी पैसा कहाँ से आता है इतना, मतलब डायरेक्टर के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो इतना एक्टर्स लोग को दे देता है, चाहे वो ऐड के में क्यों ना हो, हर एक चीज़ में क्यों ना हो। तो बस मेरा यही सवाल रहता है और यही सरकार से मतलब यही है, यही देखना है कि इंसान के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं रहता, ये चीज़ के लिए पैसा नहीं रहता, लेकिन डायरेक्टर लोग के पास फ़िल्म बनाने के लिए, एक्टर्स लोग के लिए देने के लिए इतने पैसे आ जाते हैं। तो वो सब मतलब पैसा डायरेक्टर लोग भी क्या जॉब करते होंगे, कौन-सा मेहनत करते होंगे कि क्या मेहनत करते होंगे कि उन लोग के पास भी इतना पैसा अचानक से आ जाता है कि उन लोग एक एक्ट्रेस को बोलते हैं ना जो मतलब लड़का-लड़की जो हीरोइन पर बनता है, तो उन लोग को अचानक से इतना पैसा कैसे मिल जाता है? क्योंकि जो भी एक्टर्स लोग या लड़का-लड़की काम करते होंगे तो उन लोग पैसे के लिए ना मतलब काम करते हैं। तो सच बात है, इतना पैसा मिलता होगा तभी ना मतलब इंसान काम करता है और उन लोग के हेयर स्टाइल वगैरह लोग को भी देना होता है उन लोग का भी रहता है, लेकिन उन लोग को पैसा मिलता इतना कहाँ से है? मेहनत तो है, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो जो मिट्टी खनता है, जो हमारा बिल्डिंग बनाता है, जो ये करता है, जो इंटीरियर होता है, जो कलरिंग करता है हमारे घर को, कलर-वलर करते हैं, तो उन लोग का तो मेहनत तो रहता ही है, उन लोग भी मेहनत करते हैं, तो उन लोग बेचारे कितना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके सोचते हैं वो पैसे से अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, स्कूल पढ़ाएँगे, पढ़ा भी पाते, नहीं भी पढ़ा पाते, कितने खाली सोचते हैं हम घर का बिजली पानी का बिल भरते, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितने लोग सोचते हैं हम अपने बच्चे को अपनी माँ का केयर कर दें, माँ के लिए कुछ कर दें, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस मेरा सरकार से और जितने भी मतलब जो भी इतना दिखावा तो किए, इतना दिखावा, इतना बोले हैं, न्यूज़ चैनल में भी सुनने मिलता, हम लोग सुनते कहाँ थे, ऐसे करते मतलब जब मिलता होगा तभी ना, पेपर में छपता था, इसमें होता था, उसमें होता था, तो ये सब इंसान मतलब पेपर में ही पढ़ने से होता है ना। तो और बस मेरी आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत कुछ सोचती ये भी हूँ कि अचानक से बॉलीवुड में मतलब बिकनी मतलब पहना के मतलब हीरो को ये मतलब हीरोइन को ये करते हैं, अचानक से फिर वापस वही उसी पे आ जाते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं भारत के, सूट सलवार पे, साड़ी पे, साड़ी ब्लाउज साया पे आ जाते हैं। और बिकनी के बाद क्या आ जाता है वो मेरे को पूछना रहता है, जब बिकनी सब पहन के हीरोइन लोग तैयार हो जाती हैं, तो बिकनी के बाद क्या आता है, बस इसके बाद का सोचने के ऊपर देरी रहता है। तो ऐसे न जाने कितने लोग का मन नहीं रहता, जैसे प्रियंका का ही हम लोग प्रियंका चोपड़ा का सुनते थे, जैसे कोई तो मूवी था
अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ उसका मूवी था, तो सब बोलते थे बिकनी उसको नहीं पहनने का शौक़ था, लेकिन ज़बरदस्ती मूवी के लिए उसने मतलब पहनी। तो ऐसे कितने लोग, कितनी हीरोइन ज़बरदस्ती पहनती होगी जिन लोगों को नहीं मन करता होगा। और बात आती है कितने लोग बोलते हैं मिस इंडिया बनने के टाइम पे, मिस वर्ल्ड बनने के टाइम पे, मिस यूनिवर्स बनने के टाइम पे जो बिकनी पहनते हैं, तो क्या हाँ, ज़रूरी होता है बिकनी? कितने लोग के घर में नहीं, जैसे राजस्थान वगैरह में नहीं, हमारे यूपी में, यहाँ यूपी का संस्कार नहीं है कि ऐसे रहो। हमारा यूपी का संस्कार है साड़ी, ब्लाउज़, साया, ये मेन है। लड़कियाँ सूट सलवार पहनती हैं, आजकल जीन्स टॉप भी आ चुका है, तो जीन्स टॉप टी-शर्ट तक पहनती है। सोचो टी-शर्ट लंबा होना चाहिए, अगर जीन्स टॉप भी पहनती थी तो लंबा होना चाहिए होता था, ढका रहना था, या तो शॉल लेती थी, स्टॉल ओढ़ के मतलब निकलना था कि हाँ ढका रहे। तो हमारे इधर तो ये कल्चर नहीं है। और बाकी जो हीरोइनें लोग तैयार हो जाती, क्या उन लोग के इधर ये कल्चर रहता है कि मतलब ये सब पहन सकती हो और अपनी फैमिली के सामने, अपने माता पिता के सामने खड़े हो सके। तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, यही सबसे चीज़ से नहीं होता है। अगर तुम भारत के लिए कुछ करो तो वही बहुत बड़ी मिस वर्ल्ड वही हो जाती है। और खूबसूरती उसी को बोलते हैं जो भारत को और खूबसूरती से देखे और सोचे कि हाँ हमारा भारत इस कदर पढ़ाई करे कि भारत के अंदर कि बता सके हमारा भारत इस कदर, इस तरीके से इतनी सुंदर है, इतना सुंदरता है, सुंदरी वाली है, बोलते हैं ना सुंदरता भी है। जैसे लड़के लोग सुंदर होते हैं, चाहे वो काले हो चाहे गोरे हो, कुछ भी हो, ब्राउन हो, कुछ भी हो। जैसे वेस्ट इंडीज़ वाले को हम इंडियन वाले कितना ये करते, मतलब सोचते ना, अरे इंग्लिश बोल रहा है, वेस्ट इंडीज़ वाले लोग हैं। जैसे क्रिकेट टीम में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का जब मैच होता है वगैरह, तो उसमें हम उन लोग तो नहीं कभी। और हमारे इंडिया में काला गोरा कुछ नहीं मिले तो बस बता देंगे काला है, गोरा है, ये है, वो है, ब्राउन है, ये कलर है। कलर, हर कलर वही सुंदरता है ना हमारे भारत का। हमें तो ये सिखाना चाहिए हमारे भारत के बच्चे को कि हर कलर जो भी है वो सुंदर है। वो हर एक मतलब हर एक रंग कहलाता है, चाहे वो कोई भी रंग का क्यों ना हो। तो यही मेरा सोच रहा था कि भारत को इस कदर, वही हमारा मिस यूनिवर्स है जो हमारे भारत के गरीबी को देखे और उसको समझे और उसको दुनिया के सामने बताए कि नहीं, हम इससे और अच्छा कर सकते हैं अपने भारत के लिए। अपने भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे भारत की लड़कियां, लड़के, जितने भी मतलब जो सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो इस कदर सोचे कि नहीं तुम इस बिकनी नहीं भी पहन के तुम भारतीय जो ड्रेसिंग सेंस, चाहे वो अपने लहंगा ही क्यों ना हो, लहंगा चोली, लहंगा चनिया चोली बोलते हैं हम लोग, साड़ी, साया, ब्लाउज़ बोलते हैं, इसे डिज़ाइन में पहनो, इसको पेश करो। आजकल पहले क्या था, पहले सिर्फ साड़ी पहन के अच्छे से ढंग से रहती थी, इसीलिए मूवी बनाती थी, अच्छा लगता था। धीरे 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 इधर पे आ गए बिकनी। बिकनी के बाद क्या आया, वापिस फुल ड्रेस की। बिकनी के बाद भी कुछ और करो तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो मेरी सोच तो यही थी। बाकी हाँ, शॉर्ट्स पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन ढंग का पहनो ना यार, कि मतलब कोई तुम्हें देखे, कोई इंडियन ही भारतीय नारी कोई देखे, नारा देखे तो लगे उन लोग कम से कम वो उन लोग देख के आके बोलेंगे क्या ड्रेसिंग सेंस था, ऐसे आके बोलते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। और बिना बॉडीगार्ड के चल के दिखाओ, इस जो ड्रेस पहनते हो ना तुम लोग, और 4-4 5-5 बॉडीगार्ड रखते हो, सब पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है? हमारी मेहनत की कमाई, वो दिखाने से होता है, पैसा आता है नहीं। तो तुम मेहनत, भारत का मूवी पिक्चर बनाती हो तो ढंग से बनाओ, उसके लिए भी हकदार बनो कि हम भारत के मूवी बना रहे हैं, हीरोइन हीरो है भारत के है। भारत का लेवल बहुत आगे तक था यार, कि इंसान कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन हम लोग ने, जैसे नई जनरेशन जो आया उसने तो बहुत कुछ बदल दिया। फिर वापस हमें क्या याद आया, नहीं हमारा अनारकली सूट होता था, हमारा ड्रेस सूट सलवार पटियाला होता था। अच्छा ड्रेस, जीन्स एक से एक पैरेलल सलवार सूट आता था। न जाने कितने सूट थे हमारे, साड़ी थे, बांधनी साड़ी, न जाने कितने बनारसी साड़ी,
और बहुत सारे ऐसे साड़ीज़ थे। हुँ? आजकल जिमी चू वगैरह न जाने बहुत कुछ साड़ी था उस समय, एकदम नाम होता था, अच्छा लगता था कि इंसान खरीदे तो समझ में भी आता था। आजकल कुछ नहीं रह गया ड्रेसिंग सेंस के नाम पे, इसीलिए डिज़ाइनर लोग भी क्या ही वापस वही डिज़ाइनर लोग वही लाते हैं, ढक के अच्छे से लहंगा पहन के रैंपिंग वॉक करो। और हमारे जो हिंदू शादी में पहनते हैं वो वही ड्रेसिंग सेंस लेके आते हैं डिज़ाइनर लोग। और क्या ही मैं बोल सकती हूँ, आज के लिए तो बस इतना ही।